नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊं कि भगत बनने के बाद व्यक्ति के अंदर लालच क्यों आता है। मतलब कि भगतावल में भगत बनने के बाद व्यक्ति के अंदर लालच क्यों आता है। भगत बनने से पहले तो उसके मन में ये रहता है, या फिर भगत बनने के बाद भी उसके मन में ये चीजें रहती है कि मैं जग कल्याण करूंगा, मैं व्यक्तियों का भला करूंगा। ठीक है, तो इस चीज के बाद में व्यक्ति के अंदर लालच आने लग जाता है। तो वो लालच आता क्यों और किस किस चीज का लालच आता है। देखो, पहले तो अच्छे अच्छे लालच आते हैं, यानी कि भगताई में व्यक्ति भगत तो बन गया। भगत बनने के बाद में उसको लालच आता है सीखने का, यानी कि ज्ञान अर्जित करने का। उस वो जगह जगह बैठता है, फिर अखाड़ों में जाता है, दंगलों में जाता है, व्यक्तियों के पास बैठता है, अपने गुरु उस्ताद के पास बैठता है, बातें करता करता है, सुनता है उन्हें कि वो क्या क्या बात कर रहे हैं, किस किस क्रिया की बात कर रहे हैं। तो उसके मन में विचार आते हैं कि मैं भी इन चीजों को सीखूं। ठीक है ना। फिर आप सीखने लग जाओगे, आप सीखोगे इस चीज को। सीख मतलब कि ये ज्ञान अर्जित करना तो बहुत अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। इस चीज का लालच है आपके अंदर, बहुत अच्छी बात है। लालच होना चाहिए ज्ञान, मतलब ज्ञान लेने का, आपको सीखने का लालच होना चाहिए। साथ में आपको पूछा देखनी सीखनी आनी चाहिए। सब चीज सबसे पहला कदम भगत बनने के बाद पूछा देखना होता है, कि पूछा देखनी सीखनी है। ठीक है, पहला कदम वैसे सेवा साधना का होता है, सेवा करिए आप। उसके बाद में दूसरा कदम होता है पूछा का। ठीक, आपने ज्ञान अर्जित कर लिया, फिर उसके बाद में क्या लालच आता है कि भाई मुझे अब ये चीजें करनी है, मतलब कि मैं इन चीजों को प्रैक्टिकल करूं, मैं इन चीजों को यूज करूं। उस चीज का भी लालच ही होता है। फिर इसके बाद जो तीसरा लालच है, आजकल बहुत से व्यक्ति ऐसा करते हैं कि देखो मैं बताता हूँ आपको कि व्यक्ति क्या करते हैं, थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, सब चीज करने लग जाते हैं, बाहर हाथ पल्ले करते हैं, मतलब कि बाहर भगता ही करते हैं। किसी व्यक्ति को ठीक करा, वहां से पैसे ले लिए, जितने मर्जी लिए। देखो वो तो आप, वो व्यक्ति देखते हैं कि कितने लिए उन्होंने। वो पैसे लाने के बाद में अपने देवी देवता का भोग प्रसाद नहीं देते। ठीक है, भोग प्रसाद नहीं देते, फिर वो कहीं हाथ पल्ला करेंगे, फिर भोग प्रसाद नहीं देते, पैसे लेते हैं, सामने वाले व्यक्ति से पैसे लेते हैं। ठीक, तो एक तरीके से देखो ये चीज गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। बहुत से व्यक्ति बोलेंगे कि भाई हम भेंट के पैसे ले रहे हैं, लेकिन भेंट के पैसे ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप भेंट करो देवता की। बहुत से व्यक्ति होते हैं आपके जो आप भेंट मांगते हो वो सामने वाला व्यक्ति नहीं ला सकता, या जो आप भोग प्रसाद बताते हो वो सामने वाला व्यक्ति नहीं ला सकता। वो खुद कह देते हैं कि आप पैसे ले लो। ठीक, तो आप पैसे लोगे उनसे तो देवी देवता को तो दो। पैसे आपने खर्च कर दिए, देवी देवता बैठे हुए हैं, देवी देवता इंतजार कर रहे हैं कि आएगा। भाई वो काम आप नहीं करते कुछ भी, आप सिर्फ जरिया होते हो, देवी देवता काम करते हैं। इस चीज का लालच आता है आपके अंदर कि आप ही भगत हो, मतलब कि भगत आप हो, सारे कार्य आप कर रहे हो। देवी देवता गए चूल्हे में, देवी देवता से फिर मतलब नहीं होता आपको। तो इसीलिए ये लालच गलत है। देखो फिर बहुत से व्यक्ति क्या कहते हैं, बहुत से व्यक्ति कहते हैं मतलब कि दूसरे तरीके का लालच। किसी के घर पर हाथ पल्ला करा, उन्होंने हाथ पल्ला करने के बाद में भेंट दे दी, चाहे खुद उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति ठीक हुआ वो खुद लेके आया, भोग प्रसाद लेके आया, वो सब चीज दिया, वो सब चीज कर दिया। उसके बाद में क्या होता है, उसने मान सम्मान के लिए बोल दी, अपने अपने गुरु ने, जिसने काम करा, कार्य करा, उसने बोल दी मुझे मान सम्मान करवा दो, या किसी से बोल दो। भगत जल्दी नहीं बोलता, वो किसी से बुलवाता है। ठीक है, उसने बुलवा दिया कि भाई मुझे मान सम्मान दे दो, चाहे 1 रुपए का मान सम्मान हो। भाई उसने व्यक्ति ने बोल दिया मुझे मान सम्मान कर दो। अब व्यक्ति क्या कहता है, अब मान सम्मान भी करे, इतनी भेंट दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये भी एक देखो मान सम्मान का भी एक लालच है। और देखो लालच करना इस चीज में तो गलत नहीं है, मान सम्मान का लालच गलत नहीं होता। जब वो सामने वाला व्यक्ति आपके लिए इतना कष्ट कर रहा है, आपके लिए घूम रहा है, आपके लिए मरगट जा रहा है, उतारे कर रहा है, आपके लिए भोग प्रसाद दे रहा है, अपने देवी देवताओं को मना रहा है, आपके लिए कर रहा है ना, कोई वो अपने लिए तो नहीं कर रहा। उतारा करा उसने आपके घर पे करा, तो ये एक लालच है। मतलब कि लालच में है व्यक्ति क्यों परेशान होता है। सबसे बड़ी चीज यही है कि सामने वाला व्यक्ति भेंट लेने के बाद अपने देवी देवताओं की भेंट नहीं देता। वो तब पैसे देखता है ना अपने हाथ में, तो उसका मन ये होता है कि यार मेरा ये काम अटक रहा था, चल मैं इस काम को कर देता हूँ। भेंट जो है मेरी देवी देवताओं की, उनसे मैं गलती मान लूंगा और बाद में अपने देवी देवताओं को भोग प्रसाद दे दूंगा। देखो ये चीज गलत है। जिस कार्य के लिए आपके हाथ में पैसा आया ना, पहले वो कार्य करो, उसके बाद दूसरा कोई कार्य करो। उससे पहले कोई भी कार्य मत करो। अगर आपके पास बच जाते हैं, देखो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति से आपने भोग प्रसाद के लिए पैसे बोले या सामान बोला, तो वो आपको फालतू पैसे देते हैं, जिसमें कि आपका मान सम्मान भी होता है।
आप उसका पूरा करके आप अपने देवी देवताओं की भेंट भोग प्रसाद जैसा जैसा आपने बोला था वैसा करने के बाद आप 150 रुपये रख लोगे या अपना कार्य कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन व्यक्ति ने आजकल क्या कर रखा है, व्यक्ति ज्यादा पैसे मांगते हैं। ठीक, ज्यादा पैसे मांग लिया, फिर पैसे उन्होंने उतने ही मांगे जितने का सामान आया, लेकिन वो देवी देवताओं की भेंट नहीं करते। तो इससे क्या होता है, आपके देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। आगे आके आपके देवी देवता भी कोई भी कार्य नहीं करेंगे, फिर आपको परेशानी, आपके घर में कोई कार्य नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप भगताई में सब चीज करो, सब चीज, बस एक लालच मत करना। आप भगताई कर रहे हो, भगताई के ऊपर डिपेंड मत होना, मतलब कि मैं भलाई करूंगा, चौकी गद्दी लगा ली, मैं इसी चीज में रहूंगा, नहीं। ऐसा कभी मत सोचना। चौकी लगाने वाले भी देखो, चौकी अगर आप लगाना चाहते हो ना तो कोई भी परेशानी नहीं, आप लगाइए, आपका मन है आप चौकी लगाइए, गद्दी लगाइए, मैं किसी को मना नहीं करूंगा, आप लगाइए। लेकिन साथ साथ अपना इनकम भी बनाइए, आप नौकरी करिए, चाकरी करिए, ठीक है, अपना बिजनेस करिए। मतलब कि बहुत से व्यक्तियों को मैंने ऐसा देखा है कि वो भगताई पे हो जाते हैं कि भाई मैं यहीं से पैसा कमाऊंगा और यहीं से मेरा खर्चा चलेगा। ऐसा आपकी सोच में नहीं आना चाहिए। आप जग कल्याण कर रहे हो, जग कल्याण में आप ऐसा रखो कि किसी व्यक्ति ने आपके स्थान पर 1 रुपया चढ़ा दिया ना, आपके देवी देवता के स्थान पर, तो 1 रुपया बहुत है। आप उनसे भोग प्रसाद मत मांगो। कहीं ऐसा काम है कि आपको भोग प्रसाद लेने की जरूरत है, तो आप सामने वाले व्यक्ति से बोल दो भाई ये चीज लगेगी, आप ले आना, हम कार्य कर देंगे। इस चीज में अगर आपको गद्दी लगाने के बारे में जानकारी चाहिए कि गद्दी किस तरीके से लगानी चाहिए, जो आपको या सामने वाले व्यक्ति को या आपके घर में किसी को भी हानि ना हो, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि गद्दी किस तरीके से लगाई जाती है और जो स्थान पर पैसे आते हैं उसका क्या होता है। मतलब ये पूरी डिटेल में कि गद्दी क्यों लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, किस वजह से लगाते हैं व्यक्ति गद्दी, और जो स्थान पे पैसे आते हैं उसका क्या होता है, जो आपके पास भोग प्रसाद आया उसका क्या होगा। मतलब ये जितने भी सामग्री होती है, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, अगरबत्ती दे दी, सिगरेट दे दी, अलग अलग चीजें, पानी पड़ के दे दिया, तो वो किस किस कार्य में आते हैं, वो किन किन मंत्रों का इस्तेमाल करके ये चीजें करते हैं। और आपको ये सब जानना है ना, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बना के दूंगा इस चीज के ऊपर कि गद्दी किस तरीके से लगाते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।